ये छोटे छोटे आयामों में मैं खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे कोई डिगा जाए। जुझारूपन होना चाहिए हर स्त्री के अंदर, हर जो स्त्रियां कितनी हैं, जुझारूपन होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में, तब तुम गुरु को पकड़ सकते हो। गुरु को पकड़ना, मुझे पकड़ना, मेरे और कोई गुरु आएगा? चेतना को पकड़ना, चेतना जो गुरु की चेतना है, जो आभा मंडल है, उसको पकड़ना, उस आभा मंडल को अपने हृदय के अंदर, आत्म तत्व के अंदर ले जाना, तब ये गाना सार्थक होता है कि शरण। मैं भी तो 20 साल का गुरु जी भागता रहता था गुरु जी के पास, दृढ़ता थी, संघर्ष था कि गुरु जी ये शख्स कोई है तो सही, कुछ ये है तो सही, जो मैं इसके पास जाकर रुक जा रहा हूँ, पर क्यों रुक रहा हूँ? ये रहस्य तुमने ही तो खोजना है। बाहर वाला आकर कोई, तुम दोनों में से कोई दो स्त्रियां ये एक दूसरे से रहस्य नहीं खोज सकती। तुम्हारा आत्म तत्व और गुरु का संबंध ही उस रहस्य को खोज सकता है। और ये रहस्य खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मुझे 30, 35, 40 साल लग गए, 40-45 साल, जितने भी 30-40 साल लग गए, पर खोजा तो है गुरु के रहस्य को। तू कहाँ पर है, क्या है, तू कैसे करता है, उसको खोजा है। उसको खोजने में मुझे दिक्कत तो आई, तुम्हें भी खोजने में, उस अध्यात्म को खोजने में दिक्कत जरूर आएगी, पर सफलता जरूर होगी अगर गुरु तुम्हारा पूर्ण गुरु है। मैं बार बार तो यही कहता हूँ, वैदिक चीज़ें तो नहीं है मेरे पास, जो प्रमाणिक चीज़ें हैं, वैद शास्त्रीय पद्धति से मैं तुम्हें लुभाऊं या आकर्षित करूं, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं अपने मूल स्वरूप के अंदर जाकर तुम्हें देख लूं, तो तुम्हें कई जने देख लेते हैं। यही तो अध्यात्म है। बिंदुवत स्वरूप और विराट स्वरूप की कल्पना। तुम बिंदु हो, तुम्हारे अंदर वो आत्म तत्व बिंदुवत अवस्था में है। तुम उस बिंदुवत अवस्था को उस विराट स्वरूप के साथ कनेक्ट होना, तब तो ये शरण तुम्हारी और दास ये क्रिया आएगी। नहीं तो ऐसे तो मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पूरे 65 साल, 66 साल, 62 साल करते ऐसे ही निकल जाता है। पर दृढ़ता तो होनी चाहिए ना। कोई अनुष्ठान हो, गुरु जी का गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो, हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि उससे तुम चेतना के उस द्वार तक तो पहुँचोगे, और उसमें तुम आधा घंटा 1 घंटा भी अपने गुरु को नहीं दे पाओगे तो तुम क्या फायदा। गुरु को देने का मतलब है तुम उस गुरु के उसके साथ गठजोड़ तो करो। और जब उस गुरु के साथ गठजोड़ करते हो तो तुम्हारी 90 से 90 का सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। वो तो सामने खड़ा रहता है, बताता रहता है तू इस तरफ से चला जा, वो बताता रहता है आगे मत जा, इधर से चला जा। वो क्यों नहीं बताएगा? एक बच्चे के माँ बाप भी तो बताते रहते हैं कि आज तू इस टाइम से स्कूल जा, 8 बजे स्कूल जा, 8 बजे स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। तैयार करते हो तुम, 7:40 में बच्चे को गेट में छोड़ते हो कि 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो गुरु भी बताता है। और हमें खाने के लिए बहुत जने रहते हैं, हमारे मनुष्य, हमें हमें भक्षण, मनुष्य को भक्षण करने के लिए बहुत जने रहते हैं, क्रियाएं रहती हैं, तभी तो हम तरक्की नहीं करते। हमें रोकने के लिए इतनी क्रियाएं रहती हैं, पितृ क्रियाएं रहती हैं, नकारात्मक भाव रहते हैं, नकारात्मक क्रिया रहती हैं, दृष्टि बांध रहता है, किसी का क्या रहता है। तो उन चीज़ों से शरण में जो जाता है तभी तो गुरु बचाता है। गुरु मंत्र ले लिया, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, करा नहीं तुमने।
ऊर्जा आनी चाहिए तुम्हारे अंदर से। विस्फोट होता है हमारे हृदय के अंदर, विस्फोट होता है। टक, दो एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हमारे अंदर भी, आत्मा के अंदर भी कई प्राण टकराते हैं, उसमें विस्फोट होता है। जैसे ही विस्फोट होता है तो हमारा जो मन का द्वार होता है, जिसको हम मंदिर कहते हैं, वो हमें रास्ता देता है, वो स्वच्छ रखता है, वो गरिमा युक्त हिमालय की सैर कराता है। तो इस गाने का मतलब है, शरण पड़ा मैं तेरे, मुझको भी अपना लेना।